यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया था वहां की सरकार ने। जब बाढ़ के खतरे के लिए अलर्ट जारी किया तो गांव के जितने भी व्यक्ति थे सब एक एक करके खाली करना शुरू कर दिया गांव और दूसरे जगह जाके एक सुरक्षित एरिया में जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति था उस गांव में, वह व्यक्ति ठान चुका था कि मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा, बाढ़ आ भी जाए तो ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे ईश्वर जरूर बचाएंगे। और हुआ भी यही, बाढ़ आ गए, उस गांव के सारे व्यक्ति उस गांव से पलायन कर गए दूसरे जगह के लिए। लेकिन वह व्यक्ति इकलौता था जो उस गांव में रुका था, सिर्फ ईश्वर के भरोसे कि ईश्वर आएंगे और मुझे जरूर बचाएंगे। जब हल्का पानी आया गांव में तो एक जीप आया उसे लेने के लिए, और जीप वाले ने कहा, भाई साहब बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाला है, प्लीज़ आप जीप पर बैठिए और आपको हम एक सुरक्षित एरिया तक पहुंचा देंगे। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, आप जीप ले जाइए, ईश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, वह मुझे ज़रूर बचाएंगे। यह कहते हुए जीप वाले को मना कर दिया। जीप वाले वहाँ से चले गए। पानी एक मंजिला तक भर गया, वह व्यक्ति दूसरे मंजिले पर चढ़ गए। फिर एक नाव वाला आया, संयोग से उस व्यक्ति को कहने लगा कि चलिए, पानी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और यहाँ पूरी तरह से डूबने वाला है, प्लीज़ आप इस गांव से निकलिए। उस व्यक्ति ने फिर से उस नाव वाले के पास यही जवाब दिया कि भाई साहब नहीं, मुझे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, ईश्वर ज़रूर आएंगे और मुझे ज़रूर बचाएंगे, आप प्लीज़ अपना नाव वापस ले जाइए। और वह व्यक्ति उस नाव वाले को भी वापस कर दिया। फिर जब पानी बढ़ने लगा तो पानी का लेयर जब 3 मंजिला वह घर था उसका वहाँ तक पहुँच गया, तो वह व्यक्ति छत के ऊपर पहुँच गया और वह ईश्वर को पुकारने लगा कि प्लीज़ मुझे अब बचा लीजिए आके। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति था उन्होंने उसको लिफ्ट दिया और बोला, भाई साहब चलिए, पानी अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आप डूब के यहीं मर जाओगे। तो उस व्यक्ति ने फिर वही बात दोहराई कि नहीं, आप हेलीकॉप्टर अपना वापस ले जाइए, मुझे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, ईश्वर आकर मुझे ज़रूर बचा लेंगे। और उन्होंने हेलीकॉप्टर को भी वापस भेज दिया और वो व्यक्ति उसी छत पर रहा। अंततः यह हुआ कि वह व्यक्ति पानी के बढ़ने के कारण डूबकर मर गया। फिर जब वह मरकर भगवान के पास गया तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे ईश्वर आप पर पूरी भरोसा था कि आप मुझे ज़रूर बचाएंगे, लेकिन आप मुझे डूबने क्यों छोड़ दिए। तब भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान कहते हैं, वह नाव, वह जीप और वह हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? तेरे बाप ने? अरे नहीं, वह हेलीकॉप्टर, वह नाव, वह जीप मैंने ही तुम्हारी बचाव के लिए भेजा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब आप बताइए कि भगवान पर यदि पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा था भी, तो क्या जब बचाव के साधन उपलब्ध हो रहे थे तो वहाँ जाना चाहिए या खुद खड़े रहना चाहिए? भगवान क्या उससे अपने प्रत्यक्ष रूप में आके उसे उठाकर ले जाएंगे दूसरे गांव? नहीं, भगवान कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई तरीके, कोई ना कोई प्रयोग कर कर हर एक कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति की रक्षा जरूर करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान खुद आके साक्षात खड़े हो जाएंगे और वहीं पे चले जाएंगे। भगवान पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान कोई ना कोई तरीके से किसी संकट से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। आप उस तरीके को अहमियत दें। वह जो तरीका है, वह जो प्रयोग है, वह जो रास्ते हैं, वह भगवान की ही देन है, वह ईश्वर की ही देन है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का मोटिवेशन, इसी तरह का स्टोरी, इसी तरह की थॉट, इसी तरह की एनालिसिस मिलते रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।